27वां पद्य। हाँ, मेघदूत का 26वें पद्य तक हम पहले ऑफलाइन हम पढ़ चुके हैं। अब 27वें पद्य से हम ले रहे हैं। 27वां पद्य ये है, वक्र पंथा यद्यपि भवता। इसको आप खोल दीजिए। वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशं सौधोत्संगा प्रणय विमुखो मास्मभूरोज्जयिन्यः विद्युद्दामा स्फुरितचकितै तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गै यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि। तो बादल से संबोधन करते हुए वो यक्ष कह रहा है कि तुम्हें मेरी प्रियतमा जो यक्षिणी जो कि अलका नगरी में निवास करती है, उसके पास ये संदेश मेरा पहुंचाना है। तो उसको संदेश पहुंचाने के लिए जाते वक्त जो रास्ते में जो स्थान आएंगे, तो उस स्थान का वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं। यक्ष के माध्यम से कालिदास जो कह रहे हैं वो बिल्कुल भारतीय संस्कृति का एक भव्य चित्र और भारतीय भौगोलिक मानचित्र का एक भव्य चित्र उन्होंने उपस्थापित किया है। साथ ही जो कि कालिदास को अत्यंत प्रिय स्थान है उज्जैनी, जो कि जब रामगिरी पर्वत से अलका नगरी की ओर जाते वक्त रास्ते में आने वाला स्थान है, वह है उज्जैनी। तो उज्जैनी के प्रति महाकवि कालिदास का अत्यंत प्रेम है, क्योंकि इसके लिए विद्वान लोग कहते हैं हो सकता है वो कालिदास का जन्म स्थान हो, कोई कहते हैं हो सकता है वो कालिदास का ससुराल हो। कुछ भी हो, हमारी भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता का एक प्रमुख स्थान है उज्जैन, जो कि महाकालेश्वर का भव्य मंदिर वहाँ है। तो उसका वर्णन करना नहीं भूल रहे हैं और कह रहे प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ जरूर जाना चाहिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं महाकवि कालिदास कि तुम जाते वक्त जब उत्तर दिशा की ओर अलका नगरी की ओर जाओगे, तो रास्ते में जो उज्जैन आएगी तो उसको जरूर छोड़ना मत, उसको होते हुए जाना है। भले ही तुम्हारे रास्ता वहाँ तुम्हारे लिए थोड़ा सा टेढ़ा पड़ सकता है, घूम के जाना पड़ेगा, परंतु उसको छोड़ना मत। राष्ट्रीयता तुम्हारी म्यूट कर देना, तुम्हारी माइक म्यूट कर दो। हाँ सर, म्यूट कर दो तुम्हारी माइक। जब कुछ बोलना तो फिर अनम्यूट करना। अभी म्यूट कर दो, मुझे आवाज़ आ रही है वहाँ से, एक बार म्यूट कर दो। तो कह रहे हैं, तो इसका संधि विच्छेद पहले देख लीजिए। प्रस्थितस्य धन उत्तरासाम प्रस्थितस्योत्तरासाम मास्म भूः धन उज्जयिन्याः बराबर मास्म भूरुज्जयिन्याः विद्युद्दाम स्फुरितचकितैः धन तत्र विद्युद्दाम स्फुरितचकितैः तत्र। नितेश 27वां श्लोक चल रहा है मेघदूत का, 27वां श्लोक खोल लो। नमस्कार। नमस्कार। लोलापांगैः धन धन यदि लोलापांगैर यदि लोचनैः धन वंचितः धन असि लोचनैर्वंचितोऽसि। 27वां श्लोक नितेश खोल लीजिए। 27वां श्लोक है मेघदूत का, पूर्व मेघ का
तो वहाँ पढ़ा रहे। अन्वयः उत्तरासाम प्रस्थितस्य भवतः पंथा यद्यपि वक्रः तथापि उज्जयिन्याः शोधोत्संग प्रणय विमुखः मा स्म भूः। किमर्थं न तत्र विद्युद्दाम स्फुरितचकिते लोलापांगैः पौरांगनानां लोचनैः यदि न रमसे वंचितोऽसि। महाकवि कालिदास उस यक्ष के माध्यम से ये कह रहे हैं कि उज्जयिनी एक भारतीय जो जनजीवन है, लोक जीवन है, भारतीय समाज जो है उस समाज का तत्कालीन एक भव्य चित्र है। तो उसको वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उत्तर आसाम प्रस्थितस्य भवतः। उत्तर आसा माने उत्तर की दिशा, क्योंकि अलका नगरी जो कि हिमालय, जो भारतीय भौगोलिक मानचित्र में आप देखेंगे हिमालय, जैसे कि कुमार संभव में खुद ही कालिदास ने कहा है कि पूर्वापर तो योनिधि बगाय स्थित पृथिव्या इव मानदंड। जो पृथ्वी के मानदंड के समान, पृथ्वी को नापने वाला एक कोई मापक दंड हो, ऐसा है हिमालय। जो हमारे ऐतिह्य, हमारे भारतीय भौगोलिक अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतिनिधि है हिमालय। तो वो हिमालय के उपत्यका में ही वो अलका नगरी अवस्थित है। तुम्हें वहाँ जाना, और हिमालय उत्तर दिशा की ओर है। तुम्हें रामगिरी पर्वत से जब उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना है, गमन करना है, क्योंकि मेरे संदेश को लेकर पहुंचाना है, तो उस समय ऐसे भवतः, भवतः माने आपके, भवत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन भवतः, आपके लिए, आपका पंथा, पंथा माने मार्ग, आपका जो मार्ग है यद्यपि वक्रः, यद्यपि थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा, क्योंकि अगर सीधे सीधे जाओ तो फिर उज्जयिनी नगरी नहीं आएगी। उज्जयिनी नगरी को जाने के लिए थोड़ी सी तुम्हें घूम के जाना पड़ेगा। फिर भी कह रहे हैं कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा कि उज्जयिन्याः शोधोत्संग प्रणय विमुखम आस्म भूः। बोले उज्जयिनी नगरी के, उज्जयिन्याः, उज्जयिनी ई कारांत स्त्रीलिंग है शब्द, षष्ठी विभक्ति एक वचन, उज्जयिन्याः, उज्जयिनी के शोधोत्संग, सौधला प्रसाद, विशाल जो प्रसाद है, अट्टालिकाएं हैं, तो उनके उत्संग, उनके संपर्क, उनके संसर्ग व उन महलों के सानिध्य को प्रति प्रणय विमुखः, उनके सानिध्य के प्रणय के प्रति, प्रेम के प्रति तो विमुख, मास्म भू, मत होना, अर्थात उसका सानिध्य को जरूर प्राप्त करने के लिए अपने मन में इस प्रकार की भावना, कामना और एक सोच लेकर तुम्हें जरूर जाना पड़ेगा। तब जाके तुम्हें उज्जयिनी प्राप्त होगी। कि उज्जयिनी को अगर तुम छोड़ दिए फिर तुमको बहुत कुछ छोड़ दिए समझो। क्या छोड़ोगे ना, आगे बताएंगे वो। करे तत्र, कि उस उज्जयिनी में, उस उज्जयिनी के जो विशाल अट्टालिका हैं, तो कालिदास जो वर्णन यहाँ मेघदूत में किया है उस उत्संग, उन शोधों का, उन विशाल अट्टालिकाओं का, विशाल प्रासादों का उज्जयिनी के, आज भी अगर आप उज्जयिनी जाएंगे या गए होंगे, आपने जरूर देखा होगा। नहीं गए तो जब जाओगे आप देखोगे तो बिल्कुल आज के हजारों साल पहले, जब, क्योंकि ईसा पूर्व के कालिदास हैं, आज आखिर 21वीं शताब्दी है, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400 कुछ भी हो सकता है, कि वो निश्चित तो नहीं है पूरी एकदम इत्थम। तो हम नहीं कह सकते कि इसी शतक में व ईसा पूर्व प्रथम या ईसा के प्रथम में कालिदास का आविर्भाव हुआ था, लेकिन ईसा पूर्व है। अगर कालिदास का समय लिया जाए तो आज के 2000 साल पहले, तो 2100 साल पहले के
जो वहाँ का जो चित्र है जिस प्रकार वर्णन किया, आज भी आपको उस प्रकार देखने को प्राप्त होगा। तो ये एक उदात्त वर्णन है, तो इसलिए इसको उदात्त अलंकार कहते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य का वर्णन है। भारतीय जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो अस्मिता है वह हमें देखने को प्राप्त होती है। तो इसलिए कह रहे तत्र महा विद्युत दाम स्फुरित चकित ही लोलापांगे ही, ये विशेषण है। लोलापांगे ही का विशेषण है विद्युत दाम स्फुरित चकित ही। लोलापांगे ही पौरंगानाम लोचनी ही, पौरंगानाम लोचनी ही, पौरंगानाम जो वहाँ उज्जैनी की नगरी में रहने वाली जो अंगनाएं, जो युवतियाँ, जो तरुणियाँ, जो सुंदरियाँ, तो उनकी जो लोचनी ही, उनकी आँखों से, उनकी आँखों का विशेषण है विद्युत दाम स्फुरित चकित ही और लोलापांगे ही। दो विशेषण लगाया कि उनकी आँखों के लिए, नेत्रों के लिए। बोले वहाँ की जो नगर में रहने वाली जो युवतियाँ हैं, तो उनकी जो लोचन ही आँखों के द्वारा, वो आँखें कैसी है न लोलापांगे ही, लोलाहा नाम चंचलाहा अपांगहा कटाक्षाहा यासाम बा येषाम लोचना नाम तही लोलापांग ही लोचनी। बल्कि चंचल कटाक्षों वाली जो आंखें हैं, चंचल कटाक्षों को उत्पन्न करने वाली जो नागरिक रमणियों की जो नेत्रों के द्वारा, कटाक्ष भ्रू लता का जो है, जो टेढ़ी नज़र से, तिरछी नज़र से देखने को, उसको कहते हैं लोलापांग। उस लोलापांगे ही लोचनी ही। और कैसी है वो लोचन, वो आंखें कैसे हैं ना विद्युत दाम स्फुरित रचिते, स्फुरित ही विद्युत दाम, विद्युत लता की चमक सी शोभक भोंचकने वाली, वह आश्चर्यचकित डाल देने वाली, जैसे कि बिजली एकदम तड़कती है, चकाचौंध कर देती है आंखों को, उसी प्रकार उन युवतियों के, सुंदरी रमणियों के, तो उनके नेत्रों के कटाक्षों से एक चमक सी उत्पन्न होने वाली है। तो ऐसी आंखों से यदि न रमसे, यदि तुम रमण नहीं करोगे तो वंचित असी, तुम वंचित हो, तुम ठग गए हो, तुम प्रताड़ित हो गए हो, अर्थात जीवन का लाभ तुम प्राप्त नहीं किए हो, जीवन के लाभ से तुम ठगे गए हो। इस प्रकार कह रहे हैं कालिदास यक्ष के माध्यम से। तो कह रहे हैं कि वहाँ की जो युवतियाँ हैं, इनका कहने का आशय है कि वहाँ इतनी सुंदर युवतियाँ हैं और इतनी उस जो यौवन सुलभ जो भाव को व्यक्त करने के लिए वो समर्थ हैं, ऐसी युवतियाँ हैं कि उनका दर्शन जरूर तुम्हें करना चाहिए। तो यह श्रृंगार रस है। तो इसको इस प्रकार वर्णन करके कालिदास क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि वहाँ की जो रमणियाँ हैं, सुंदरियाँ हैं, वो अत्यंत सुंदर है और साथ ही तो युवावस्था का जो होना चाहिए उनके पास एक भाव है, वो प्रचुर मात्रा में निहित है। और उसकी वजह से तो वहाँ उज्जैनी की एक खासियत है, विशेषता है। तो और साथ ही ये कहना चाहते हैं कि उस समय कि जिस राष्ट्र की प्रगति के लिए जिस प्रकार युवा शक्ति की आवश्यकता है, उस प्रकार युवा हैं वहाँ। रमणियाँ इस प्रकार हैं कि वहाँ युवक भी है। तो साथ ही कालिदास का जो अभिप्राय मैंने आपको पहले ही बताया था कि कालिदास का आगमन जब हुआ था, तब सब जगह बौद्ध भिक्षुओं का आगमन हुआ था, जो कि पलायनवादी परंपरा का उदय हुआ था, कि जो कि नकारात्मक सोच रखने वाले, जो कि भारतीय संस्कृति की अस्मिता का करार प्रहार डालने वाले हैं। तो उस बौद्ध भिक्षुओं को एक जवाब देने के लिए, और हमारे जो भारतीय संस्कृति की अस्मिता है, गृहस्थ धर्म है, उस गृहस्थ धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए, वैदिक संस्कृति को जीवित रखने के लिए वे इस प्रकार श्रृंगारपूर्ण वर्णन की है, ताकि गृहस्थ आश्रम के प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगी और जिससे कि हमारी संस्कृति
जीवित रहेगी, नचेत हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए कालिदास का वर्णन इस प्रकार करने का आशय है। और साथ ही उज्जैनी नगरी की वहाँ की भव्यता का वर्णन है कि इस प्रकार वहाँ प्रासाद हैं, वहाँ इस प्रकार की सौंदर्य हैं। तो इस प्रकार इसमें उदात्त अलंकार है, जहाँ ऐश्वर्य का वर्णन किया जाता है तो उसके उदात्त अलंकार का लक्षण लक्षित होता है। साथ ही इस पद्य के माध्यम से महाकवि कालिदास ने जो हमारे तीर्थ स्थान है, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है मोक्ष प्रदान करने वाले जगह हैं, स्थान है, कौन कौन? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ह्यवंतिका, पूरी, द्वारवती, चैव सप्तेता, मोक्षदायिका। पहले 7 स्थान है। नितेश अपना माइक की म्यूट कर देना, बाद में अनम्यूट कर देना जब कोई पूछना है तो। अभी म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही वहां से। नितेश म्यूट कर दीजिए माइक। पहले अयोध्या को आप जानते हो, जहाँ राम मंदिर का अभी पुनर्निर्माण हो रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है, अस्मिता है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का जन्मस्थली है अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। मथुरा भगवान कृष्ण कन्हैया का जो स्थान है मथुरा। माया नगरी जो कि दक्षिण में कहते हैं अभी तो, और काशी जो कि बनारस में, कांची वो भी दक्षिण में, अवंतिका उज्जैनी का दूसरा नाम है अवंतिका, पुरी है बंगोपसागर के तट प्रदेश पर है पुरी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य में है, समुद्र के तट पर है। द्वारका नगरी जो कि पश्चिम में है, गुजरात में है, गुजरात के समुद्र के किनारे। और द्वारका, भेंट द्वारका जो है समुद्र के अंदर ही है, जहाँ भी कृष्ण का स्थान है। तो ये जो 7 मोक्षदायिनी तीर्थ स्थली हैं, तो इनका वर्णन जो किया जाता है शास्त्रों में, तो उस रूप में उज्जैन का वर्णन यहाँ करके वो कह रहे हैं उज्जैन एक पवित्र स्थान है। और आगे उसका भव्य वर्णन करेंगे, आप देखेंगे। तो ऐसे उज्जैन को जरूर तो होके जाना, क्योंकि वहाँ जाना जरूरी है। इस मेघ को वहाँ जाने के लिए संदेश देते हुए, मेघ को वहाँ जाने के लिए प्रेरित करते हुए कालिदास का कहने का आशय है कि प्रत्येक भारतीय को उज्जैनी जरूर जाना चाहिए। उज्जैन एक पवित्र स्थान है और उज्जैन के भारतीय संस्कृति का एक भव्य चित्र उपस्थापित करने वाला एक ऐसा जगह है, तो वहाँ जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपादेयपूर्ण है, वहाँ जाना चाहिए। ये संदेश है उनका। आगे बढ़े। 28वां पद्य। 28वें पद्य यह है कि बीची क्षोभा स्तनित विहग श्रेणी कंची गुणाया संसर्पन्त्या स्खलित सुभगम दर्शितावर्तनाभि निर्विन्ध्याया पथिभवर प्रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य स्त्रीणामात्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु। वही है छंद, वही है। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता जलधि षडगैर भवनो तो तात गुरुचेत, पहले बता रखा। तो प्रत्येक पद्य में एक ही छंद चलेगा, मंदाक्रांता, क्योंकि मंदाक्रांता छंद जो है वो गीतिकाव्य के लिए है, क्योंकि गीतिकाव्य है। तो इस गीतिकाव्य के लिए गेयता प्रधान छंद कहा जाता मंदाक्रांता छंद को, इसलिए मंदाक्रांता छंद से रचित किया जाता है। ये सारे के सारे पद्य में एक दूत में मंदाक्रांता छंद से रचित है। संधि विच्छेद। बीची क्षोभा स्तनित विहग श्रेणी कंची गुणाया, इसमें संधि है ही नहीं। और स्त्रीणाम, लास्ट अंतिम चरण में देखिए, स्त्रीणाम धन आद्यम स्त्रीणाम आद्यम, बस एक ही संधि का स्थान है, स्त्रीणाम धन आद्यम स्त्रीणाम आद्यम। ठीक है। अन्वय पथि बीची क्षोभा स्तनित विहग श्रेणी कंची गुणाया
स्खलित सुभग संसर्पन्त्यः दर्शिता वर्तनाभे निर्विंध्याया सन्निपत्य रसाभ्यंतर भव ही स्त्रीणां प्रियेषु विभ्रम आद्यम प्रणय वचनम। अब वहाँ उज्जैनी के पहुँचने पर तुम्हें निर्विंध्या नामक एक नदी मार्ग में प्राप्त होगी। हमारे कभी परंपरा रही है, कभी प्रसिद्धि रही है, नदियों का वर्णन जो है नायिका के रूप में किया गया है। आपने देखा होगा बहुत सारे आधुनिक कविताएं भी लिखी जाती है, तो उसमें समुद्र को पुरुष व युवा पुरुष का प्रतीक माना जाता है और नदी को युवती के रूप में प्रतीक माना जाता है। पुरुष और स्त्री या युवक युवतियों में जिस प्रकार प्रेम भाव होता है, इस प्रकार समुद्र और नदियों में उस प्रकार होता है। इसे नदियों पर आरोपित की जाती है हमेशा रमणियों का, सुंदरी युवतियों का। तो यह निर्विंध्या नदी का वर्णन कर रहे हैं और निर्विंध्या नदी का वर्णन करते हुए जहाँ देव मातृ का हमारी भूमि है उसका वर्णन कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के अंदर कि हम भौगोलिक अस्मिता और हमारे आर्थिक जो मेरुदंड है, जो जय जवान जय किसान, तो कृषि क्षेत्र के लिए व कृषि की उपजाऊ के लिए नदियों का जो होना है वो एक महत्वपूर्ण हमारी विशेषता है। तो उसके साथ साथ तो ये और वर्णन करने जा रहे हैं कि हमारी भारतीय नारी कैसी है। तो वो कह रहे हैं पथि मार्ग में, पथिन शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन, पथि माने मार्ग में जब तुम जाओगे। कौन सा मार्ग? ना तुम्हारे जो अलका नगरी की ओर जाते वक्त जो रास्ते में उत्तर दिशा की ओर जाओगे, जो उज्जैनी है, उज्जैनी के रास्ते में ही तुम्हें क्या देखने को प्राप्त होगा? ना बोले कि बीची क्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुणाया, ये विशेषण है। और स्खलित सुभगम संसर्पन्त्य, ये क्रिया विशेषण है। दर्शिता वर्तनावे, ये भी विशेषण है। निर्विंध्याया, अब निर्विंध्या विशेष्य है। निर्विंध्याया एतन नाम न्याह नद्या, निर्विंध्या नामक नदी के, निर्विंध्या नामक एक नदी है, उस नदी की वो नदी कैसी है तो उसका वर्णन कर रहे हैं। बीची क्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुणाया। बीची हला तरंग, लहरें, जो नदी के जो जल है, जल पर जो तरंगे उठ रहे हैं, वो तरंगों के लहरों के क्षोभ से, चलने से जो स्तनित विहग श्रेणी कांची गुणाया, स्तनित शब्द करते हुए जो विहग श्रेणी वाला पक्षी है, हंस आदि पक्षियों की हंस आदि पक्षियों की जो पंक्ति है वो क्या बन गए? न कांची गुणाया, जिस नदी रूपी नायिका के कांची गुण बन गए। कांची गुण हला करधनी बन गए। कटिसूत्र, कटिसूत्र की चांदी या सोने में जो संपन्न है, जो चांदी में बनेंगे, और थोड़ा संपन्न होंगे तो उनका इसमें होगा ना सोने में होगा। तो उसमें जो नूपुर लगे हैं, विभिन्न प्रकार के आभूषण के जो शब्द लगे हुए हैं, आभूषण के जो अंश है, तो वो जब चलते वक्त, जब कोई नायिका चले तो उसके कमर में जो चांदी के या छल्ले होंगे या सोने के छल्ले होंगे तो उससे एक प्रकार की आवाज़ जरूर आएगी। तो यह नदी में मानवीकरण करते हुए कह रही है कि नायिका है, और उस नायिका का जो छल्ली है बा उनके जो कटिसूत्र है, कटी में जो गुण है बा करधनी है, वो कौन बन गए? ना वहाँ के जो हंस पंक्ति है, पक्षी है, जो कलरव ध्वनि का, तो वो बन गए। तो बोले कि जब नदी में, निर्विंध्या नामक नदी के जो जल प्रवाह में जो तरंग उठते हैं, उन तरंगों की जो गर्जन के साथ, शब्दों के साथ, कल कल निनादन के साथ जो पक्षी हंस आदि पक्षी है, तो उनकी जो ध्वनि है वह जिसकी करधनी बन गए। ऐसे उस नदी के, उस निर्विंध्या नदी के
बिल्कुल नायिका का आरोपित कर दिया गया, मानवीकरण है और रूपक अलंकार भी है। और स्खलित सुभगम संसर्पंत्या, स्खलित सुभगम संसर्पंत्या, पत्थरों से टकराते हुए क्या फिसलती हुई जो, तो नायिका के पक्ष में क्या होगा ना, अपने यौवन के मद से जो फिसलती हुई, युवावस्था के मद से, हैं अहंभाव से, घमंड से जो फिसलती हुई चलने वाली, वह नदी के लिए क्या आएगा ना, पत्थरों के चट्टानों पर टकराती हुई फिसलती हुई चलने वाली, ऐसे सुभगम संसर्पंत्या, स्खलित सुभगम संसर्पंत्या। और जब फिसल जाएगी कोई नायिका, जैसे फिसल जाएगी पत्थर के चट्टानों पर, जो अपनी साटी का अपने वस्त्र पहन रखी होगी, थोड़ा सा वो वस्त्र हट जाए उसकी समक्ष से, तो उससे क्या होगा, दर्शिता आवर्तनाभि, दर्शिता आवर्तनाभि, जया सा दर्शिता आवर्तनाभि, तस्या दर्शिता आवर्तनाभि, जिसके द्वारा अपनी आवर्त रूपी नाभि, आवर्त है जो जल भंवरा, जो नदी में, नर्मदा नदी में, निर्विंध्या नदी में जो जल का जो भ्रमर है, भंवरा उत्पन्न होता है, तो वो नाभि के आकार में, वो नायिका जब नदी को बना दिया तो नायिका के नाभि जैसे ऐसे दिखाई देने वाला वो जो जल की भंवरी है, तो उस ऐसी निर्विंध्या नदी की के अंदर सन्निपत्य, सन्निपत्य मतलब डुबकी लगाकर, वहाँ तुम संपर्क में आकर रसाभ्यंतर भवा, उसकी रस में डुबकी लगाओ, व रस के मध्यस्थ हो जाओ, व रस पान करने लग जाओ। जैसे कि यहाँ नदी के पक्ष में क्या है, रस अला उसका जल पान करना, जल पीना, क्योंकि बादल सुसमृद्ध होते, बादल जब उड़ के जाते हैं नदियों से जल लेकर आगे बढ़ते हैं, फिर बरसात करते हैं, ये उसका हमारे जो वैज्ञानिक कारण है, और नदियों का जल लेकर बादल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ नायिका के पक्ष में या और बादल को एक पुरुष बना दिया, युवक बना दिया, और नायिका बना दी किसको, नदी को। तो यहाँ रसाभ्यंतर माने श्रृंगार रस का पान करो, माने किसी नायिका के नाभि को दर्शन करके जो दिखाई देने वाली युवती जब वो अपना शरीर अंग प्रदर्शन करती है, इट मीन्स वो एक प्रकार का निमंत्रण देती, आमंत्रण देती कि उसके साथ उसका संभोग किया जाए उस पुरुष की, युवा पुरुष के द्वारा। तो इस प्रकार तुम्हें आमंत्रण देगी वो निर्विंध्या नामक नदी रूपी नायिका, और तुम उसका रस पान करके फिर आगे बढ़ो। तो ये कहते हुए फिर उसका समर्थन कर रहे हैं एक सुक्ति के माध्यम से, जो कि एक शाश्वत सत्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ना, ही क्योंकि स्त्रीणाम प्रियेषु विभ्रम आद्यम प्रणय वचनम, बोले क्योंकि स्त्रियों का, नारियों का, युवतियों का प्रियेषु अपने प्रियतमों में, अपने प्रियतमों में क्या है ना, कांतों में व प्रियतमों के संबंध में, अपने प्रेमियों के संबंध में, विभ्रम, विभ्रम वाला विलास ही आद्यम प्रथमम प्रणय वचनम, पहला प्रणय वचन होता है। विभ्रम माने विलास, विलास का मतलब हाव भाव जो प्रकट, भाई तिरछी नजर से देखना या थोड़ा सा अपने अंग प्रदर्शन करना आदि आदि, ये जो है ये पहला प्रणय वचन कहने का मतलब उससे प्रणय करने के लिए, उससे प्रेम या प्यार को इजाहर करने का एक माध्यम होता है कि विलास का प्रदर्शन करना। विलास होता है यही कि युवतियों का व सुंदरियों का, तरुणियों का जो अपने हाव भाव का प्रकट करना। इस प्रकार वो जो जल भंवरे को माध्यम से एक नायिका का जो प्रेम प्रकटन वाली बात कहकर महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि भारतीय नारी ऐसी होती है, वो पाश्चात्य संस्कृति की नारी नहीं है जो कि आगे आकर इस प्रकार सामने खुल्लम खुला कुछ न्योता देगी, निमंत्रण देगी। वो धीरे 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 इस प्रकार अपने प्रेमी के प्रति अपने भाव को अभिव्यक्त करती, शब्दों से नहीं और शरीर की वो से अंग अवयवों से नहीं, अपितु अपने भाव को इस प्रकार चेष्टाओं के माध्यम से व्यक्त करती है। ये जो भारतीय नारी की एक भोलापन और अपने भाव को बड़े शालीनतापूर्वक व्यक्त करने वाली तथ्य है, ये भारतीय नारी की जो पवित्रता, अस्मिता, उसका उन्होंने वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने। तो यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि किसी सुक्ति के द्वारा किसी सुक्ति का समर्थन करने पर जो अलंकार होता है उसको अर्थांतर न्यास का अलंकार कहते हैं, कि वस्तु के द्वारा व
प्रस्तुत प्रसंग का प्रस्तुत के द्वारा व अप्रस्तुत का प्रस्तुत के द्वारा, पूर्वार्धगत वाक्यार्थ का उत्तरार्ध वाक्यार्थ के द्वारा, उत्तरार्धगत वाक्य का पूर्वार्ध वाक्य के द्वारा जब समर्थन किया जाता है तब अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। वह सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष अर्थ का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है तभी अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। समझ में आ रहा? एक बार और फिर पढ़ लेता हूँ। बीचिक्षोभस्तनित विहग श्रेणी कांची गुणायाः संसर्पन्त्याः स्खलित सुभगम दर्शिता वर्तनाभे निर्विन्ध्याया पथिभवरसा भ्यन्तरः सन्निपत्य स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमोहि प्रियेषु। क्लियर है? समझ में आ गया? नहीं आए समझ में? आप तुरंत अनम्यूट कर लीजिए और प्रश्न पूछ लीजिए। आ रहा समझ में? ठीक है, आगे बढ़ें। अगर आप अनम्यूट नहीं करेंगे मैं समझूंगा आपको आ गया समझ में, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। जब आपको पूछना है तो आप अनम्यूट करके मेरे को प्रश्न पूछ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो 29वां पद्य। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। आज पहला दिन है, फिर कल और विद्यार्थियों को आप सभी बता देंगे जो संपर्क में हैं, टेलीफोनिकली बता देंगे, और कैसे इसको गूगल मीट को खोलना वो भी बता देना, ताकि वो उसी रूप में फिर ओपन करके टाइम पर जुड़ जाए। वेणीभूता प्रतनुसलिला सावतीतस्य सिंधु पाण्डुच्छाया तटरुहतरु भ्रंशिभिजीर्णपर्णे सौभाग्यं ते सुभगविरहा वस्थया व्यञ्जयन्ति कार्श्यं येन त्यजति विधिना सत्त्वैवोपपाद्यः। संधि विच्छेद। सलिला सलिला सावतितस्य, सलिला ठीक है, असौ धन अतितस्य, सलिला सावतितस्य तटरुह तरु भ्रंशिभिः धन जिन्न पर्णिः तटरुह तरु भ्रंशिभिः जिन्न पर्णिः त्वया धन एव धन उपपाद्यः त्वयैव उपपाद्यः। अन्वयः। बोले वेणीभूत प्रतनु सलिला तटरुह भ्रंशिभिः जीर्ण पर्णी पाण्डुच्छाया असौ सिंधु विरहावस्थया अतितस्य ते सौभाग्यं व्यञ्जयन्ति येन विधिना कार्श्यं त्यजति सुभग सह त्वया एव उपपाद्यः। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं महाकवि कालिदास यहाँ यक्षक के माध्यम से कि भारतीय संस्कृति की जो नारी है, जो कि विरहावस्था में हो, जो वियोग अवस्था में हो, अर्थात अपने पतिदेव से बहुत दूर हो, वो अपने बाट देखती ही रहती है कब पतिदेव आएंगे और उनका सानिध्य उससे प्राप्त होगा। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में नारी के लिए उसका पति ही सब कुछ है, पति को देवता के रूप में वो मानती है। तो इसलिए उनके प्रति एक संवेदना है, भारतीय नारी के प्रति महाकवि कालिदास की जो संवेदना, नारी संवेदना, उसका एक हमें न कहीं यहाँ चित्र हमें देखने को प्राप्त होता है। महाकवि कालिदास के हृदय में वो स्थान है, ये देखने को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ इस नदी के माध्यम से वो कह रहे हैं, क्योंकि जब बरसात होती है तब बरसात में नदियाँ फूल उठती है, क्योंकि बरसात के जल से नदियों में बाढ़ आ जाती है। तो ये उस रूप में है कि जब पतिदेव आने पर, जैसे कि पति के सानिध्य को प्राप्त कर पत्नी के, स्त्री के, उनका जो हृदय आप्लावित हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है और हृदय में वो उत्फुल्लित होकर उत्सिक्त हो जाती है। तो उसी प्रकार नदी अपने प्रियतम बादल से मिलकर वह अत्यंत आप्लावित हो जाती है। तो जब गर्मी आती है तब वहाँ बादल से वियुक्त हो जाती नदियाँ, और जैसे कि पति से पत्नी वियुक्त होकर जैसे कृष्णता को प्राप्त कर लेती, क्षीणता को प्राप्त कर लेती है,
बड़ी दुखिनी हो जाती है, वह वियोग अवस्था में दुबली पतली हो जाती है और अपना जो सौंदर्य को खो बैठती है। तो उसी प्रकार यहाँ जब बरसात चली जाती है, गर्मी आ जाती है, तब क्षीण हो जाती है नदियाँ, क्योंकि जल सूख जाते हैं, पानी सूख जाता है। ये प्राकृतिक पर्यावरण चेतना भी है और सांस्कृतिक पर्यावरण चेतना है, दोनों का एक अपूर्व समन्वय यहाँ देखने को प्राप्त हो रहा है। साथ ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया गया है। एक विरह अवस्था में एक अर्धांगिनी, एक स्त्री की जो दशा है उसका चित्र यहाँ चित्रित है। तो कहले बेणीभूत प्रतनु सलीला, ये विशेषण है। तटरुह तरु भ्रंशी भी जीर्ण पर्णि पांडु छाया, ये भी विशेषण है। असो सिंधु, ये विशेष्य है। असो सिंधु, यह नदी, सिंधु माने नदी, यह नदी कौन सी नदी? निर्विंध्या नामक नदी। क्या है ना? बेणीभूत प्रतनु सलीला, बेणीभूत केश पाशीभूत स्वल्प जला। जैसे कि बेणी है, बेणी कैसा हो जाता ना, ऊपर से मोटा होता, पीछे की तरफ बेणी मोटी पतली हो जाती है। तो बेणी जैसे बाल पतली हो जाती है, बेणी शिखा व छोटी किसी स्त्री की बेणी वैसे पतली हो जाती है। तो उसी प्रकार बेणी के तरह दुबलेपन को व क्षीणता को प्राप्त कर लेने वाली व कम जल को धारण करने वाली ऐसी ये नदी। क्योंकि जब बादल नहीं है, गर्मी के समय पानी सूख जाता है, कम हो जाता है, अत्यल्प जल हो जाता नदी में रह जाते हैं, तो एक पतली सी धारा बहती है। तो उस प्रकार ये नदी। और तटरुह तरु भ्रंशी भी जिन्न पर नहीं पांडु छाया, और कैसी है न? तटरुह, तट में, नदी के तट प्रदेश पर तरु जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों से भ्रंशी भी पतन गिरने वाले जीर्ण पर नहीं, सूखे पत्तों के द्वारा पांडु छाया, पांडुर वर्ण की कांति को धारण करने वाली। पांडुर वर्ण अर्थात एक प्रकार के पीत वर्ण, ईसत पीत पीला और सफेद वर्ण को धारण करने वाली ऐसी नदी होगी। उसके पानी का रंग इस प्रकार हो जाता है, एक बदरंग हो जाता है। तो यहाँ उस पत्तों से हो जाता है, और उस बिरही नायिका के पक्ष में, जो कि प्रियतम के वियोग में उसका शरीर भी, चेहरा जो है वो पांडुर वर्ण को धारण कर लेती है, थोड़ा सा सफ़ेद और पीला वर्ण की आभा को धारण करने वाली ऐसी हो जाती नायिका रमणी, जो विरह अवस्था में। इस प्रकार ये नदी असौ सिंधु विरह अवस्थया, विरह की अवस्था के कारण, वियोग की अवस्था के कारण अतितस्य ते सौभाग्यम व्यंजयंती। अतितस्य माने प्रोसितस्य, जो प्रोसित भर्तुका, और प्रोसित भर्तुका माने जिसका पति दूर हो। तो अतितस्य ते, प्रोसित हो तुम दूर हो, ऐसे दूर रहने वाले ते बादल, तुम दूर थे, तुम्हारे सौभाग्यम व्यंजयति, तुम्हारे शुभगत्वम व्यंजयति प्रकाशयंती, प्रकाशित करते हुए तुम उनके पति हो, तुम उनके सौभाग्य हो, तुम आने पर तुम्हारे वियोग में इस प्रकार अवस्था धारण करेगी। विरह अवस्था में कोई नायिका अपनी सौहार्द के लिए अपने पति के वियोग में वो प्रसिद्ध भर्तुका के रूप में रहती है, एक बेणी को धारण करती है, दो बेणी धारण नहीं करती और पांडुरवर्ण हो जाती है, प्रसाद सामग्री आदि को धारण नहीं करती है। उस प्रकार इस नदी के ऊपर एक विरह अवस्था में जो नायिका है उसका आरोपित कर दिया गया, मानवीकरण किया गया है। और समासुक्ति अलंकार भी कह सकते हैं कि नायिकागत आरोपण यहाँ किया गया है। तो इस प्रकार अतितस्य ते सौभाग्यम व्यंजयंती, व प्रसिद्ध भर्तु तुम्हारे सौभाग्य को, तुम्हारे सौहृद को व्यक्त करती हुई, येन जिस माध्यम से, येन विधिना व जिस प्रकार से, जिस तरीके से, कार्श्यम तेजती, वो कृशता को, क्षीणता को त्याग करेगी। कौन? ये नदी त्याग करेगी, अर्थात कृशता को त्याग करेगी, अर्थात जिस माध्यम से उसमें जल भर जाएगा, वो जो क्षीण दुबली धारा, एक पतली सी धारा वाली होगी, वो नहीं होकर के प्रस्फीत हो जाएगी। और यहाँ पुरुष के पक्ष में, युवक के पक्ष में, युवती के पक्ष में कहेंगे कि विरह अवस्था में रहने वाली नायिका जब उसके पतिदेव पास में आ जाएंगे तो उससे उसकी क्षीणता नष्ट हो जाएगी। जब पति के पास रहने पर उसका स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक अवस्था आदि में जरूर उसमें समृद्धि
पति है। तो वह पति देव आकर उसके मन को खुश करते हैं, हर तरह से प्रसन्न दिलाते हैं, तो फिर वापस वो चेहरा, उसका जो स्वास्थ्य और शारीरिक मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार यहाँ नदी भी जब बरसात के कारण वहाँ जल भर जाएंगे, उस अवस्था को धारण कर लेगी। तुम्हें हे बादल, तुम्हें सुभग, हे सुंदर बादल, सत्वया एव उपाद्य, तुम्हें वैसा उपाय है, अर्थात वहाँ तेज गति से वहाँ जाकर जल वृष्टि करो, जिससे कि नदी में पुनः जल भर जाए। एक प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके साथ सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों का एक अपूर्व समन्वय करते हुए महाकवि कालिदास ने अत्यंत भव्य वर्णन किया है। वे कहने बोले, जिस प्रकार नदी, जिस प्रकार एक विरहिणी स्त्री अपने पतिदेव को प्राप्त कर फिर खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती, उत्तम शारीरिक मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य को लाभ कर लेती है और एकदम अत्यंत उत्फुल्लित हो जाती है और उसका मनोविनोदन हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाती है। उसी प्रकार जब बादल आ जाते हैं, बरसात आ जाती, तब नदी में अत्यंत जल प्रवाह के कारण नदी एकदम प्रसन्न हो जाती, उत्फुल्लित हो जाती। इस प्रकार वर्णन कर यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण चेतना के प्रति भी कालिदास ने अपूर्व संदेश भेजा है। तो इसमें लिंग साम्य के कारण आपको बताया, नायिका व नायिका का एक का आरोपण कर दिया गया, समासोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? समासोक्ति अलंकार है। तो आज यहीं रहने दें, अब अनम्यूट कर लीजिए सभी, अभी अनम्यूट कर लीजिए बच्चों। अनुपमा, नितेश, राष्ट्रीयता, अब सब अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। अब आज यहीं रहने दें। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर। तो बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है सर, अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर वर्णन है। जो पहले पढ़ते आ रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो नए आए हैं थोड़ा सा, जैसे कि नितेश शायद आज पहली आई क्या, ना पहले भी थी क्लास में? नहीं सर, आज ही पहली बार ही। नितेश पहली बार है। हाँ। चलो कोई बात नहीं। अब आगे अपन कल बच्चों को थोड़ा सभी एक दूसरे को कन्वे कर दो कैसे खोलना। हो सकता है कुछ लोग बार बार एक कोई ज्वाइन कर रही थी फिर छोड़ रही थी, क्या नाम उसका? हाँ सर, मनीषा। हाँ, तो सबको बता दीजिए कि मेल के माध्यम से जो लिंक है, लिंक को ऑन करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम पर समय पर आ जाए ताकि हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ें। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि अब तो ऐसे ही चलेगा कोरोना काल में, तो एमए के प्रीवियस में तुम लोग को मिल जाए, प्राप्त हो जाए एक्स्ट्रा समय। तो मेरे को कोई बाउंड नहीं है कि आजकल ऐसे कि आप करो, ठीक है ना? नहीं वीडियो करके भी छोड़ दूँ, कुछ कर दूँ, जब आएगा देखा जाएगा, लेकिन आगे अपन जारी रखें। जब समय है उसका लाभ आप लोग प्राप्त करो, ठीक है ना? अगर आपको समय कन्वीनियंस नहीं हो, कोई समय देना तो बता दो, अलग टाइम दे दें। नहीं सर, बढ़िया टाइम है, टाइम तो ठीक है ना, टाइम सब फ्री हो जाते हो उस समय, ठीक है ना? और सभी एक दूसरे को कन्वे कर दो आप लोग, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे लाभ लें। मैं यही चाहता हूँ, ठीक है? और कुछ और कुछ पूछना? ठीक है सर। ठीक है सर। कुछ पूछना है क्या? सब ठीक है? नहीं, हाँ सब सही है ना? हाँ सर ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल सही है, टाइम भी एकदम सही। कोई समझ में नहीं आए तो आप बता देना, हाथ ऊंचा कर देना, मतलब ये अनम्यूट कर नहीं देना, नहीं प्रश्न पूछ देना, मैं जवाब दे दूंगा, फिर अपन डिस्कशन कर लेंगे। फिर बढ़िया। संस्कृत आगे जाकर संस्कृत व्याख्या लिखा देंगे। मेघदूत को कुछ आगे थोड़ा बढ़ा के फिर अपन साहित्य अर्पण पढ़ लेंगे, क्योंकि साहित्य अर्पण थोड़ा कठिन है। ठीक है। ठीक है ना, साहित्य अर्पण थोड़ा कठिन है, आप लोगों को बहुत जरूरी है। ठीक है, रखें आज? ठीक है। धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद। हुआ हुआ टर्न अप कर दे ली। अरे वीडियो चाहिए ना, मीटिंग बंद करिए ना। हाँ हाँ, बता